गोवा भारत देश का सबसे छोटा राज्य, परंतु जितना छोटा उतना ही मशहूर। अपनी प्राकृतिक सौंदर्य तथा ऐतिहासिक स्थलों से सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला यह राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जो भारत की आजादी के बाद भी अगले 14 साल तक पुर्तगालियों के गुलामी के कैद खाने में कैद ही रहा। भारत में अंग्रेजों की गुलामी तकरीबन 150 साल तक सही, जबकि गोवा वासियों ने पुर्तगालियों की गुलामी 451 साल तक सही। वह साल था 1510 जब पुर्तगालियों ने अपनी नजर गोवा पर थमा ली और तब से लेकर 1961 तक गोवा और दमन दीव पर कब्जा कर निरंतर राज करने लगे। व्यापारिक कार्य के उद्देश्य से आए पुर्तगालियों ने उस समय गोवा में राज कर रहे बीजापुर के आदिल शाह की सत्ता पलटकर और गोवा वासियों के भोलेपन का फायदा उठाकर गोवा में अपना राज्य स्थापित कर लिया। पुर्तगालियों द्वारा गोवा वासियों पर अत्याचार और बेसुलूकी करने की कोई सीमा नहीं थी, परंतु उस समय गोवा वासियों का उनके खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान भी नहीं था। गोवा वासियों का पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाना तो दूर की बात थी, अपने ही राज्य में खुलेआम घूमने फिरने की तक इजाजत नहीं थी। दिनों दिन पुर्तगालियों का अत्याचार बढ़ता चला गया, कभी धर्म को लेकर तो कभी बेबुनियादी टैक्स को लेकर, कभी मतलब हिंदू धर्म के मंदिर गिराते तो कभी मासूम जनता को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करते। 15 अगस्त 1947 को भारत तो आजाद हो गया, परंतु गोवा आजाद होने की बजाय पुर्तगालियों के समक्ष और भी दुर्लभ हो गया। ऐसा नहीं था कि गोवा में किसी ने भी गोवा की आजादी के लिए पुर्तगालियों के खिलाफ कभी आवाज न उठाया हो। खुफिया तरीके से गोवा के तमाम क्रांतिकारी तथा अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले सेनानियों ने अनेक आंदोलनों द्वारा पुर्तगालियों का विरोध किया, परंतु अन्य लोगों का साथ न होने के कारण उन्हें उनमें अधिक सफलता प्राप्त न हुई। पर रात कितनी भी काली क्यों न हो, कुछ समय बाद सूरज के उजाले के समक्ष उस अंधेरे को लुप्त होना ही पड़ता है। कुदरत ने लंबे समय से चले आ रहे पुर्तगालियों द्वारा गोवा वासियों पर किए जा रहे अत्याचार का अंत करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा के रूप में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को प्रस्तुत किया। संजोग ऐसा बना कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की तबीयत ठीक न होने के कारण आराम करने हेतु अपने गोवा के मित्र डॉक्टर जूलियाओ मेनेजिस के घर उनके बुलावे पर आना हुआ। जब वे गोवा में आए तो वे गोवा के असहनीय हालातों से सम्मुख हुए। 1947 आते आते जब यह तय हो गया था कि बहुत जल्द भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाएगा, तब सभी को यह लगने लगा था कि अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगाल भी गोवा को मुक्त कर देगा। परंतु जब लोहिया गोवा में आए और गोवा के हालातों को समझा तो वे 100% समझ चुके थे कि पुर्तगाल गोवा को नहीं छोड़ने वाले। बस फिर क्या था, एक समाज सेवक एवं क्रांतिकारी होने के नाते अपना फर्ज अदा करते हुए अपने मित्र जूलियाओ मेनेजिस तथा गोवा के अन्य क्रांतिकारियों की मदद से गोवा के लोगों के अंदर पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करने की योजना बनाई। उसके बाद खुफिया तरीके से गोवा वासियों को यह खबर कर दी गई कि गोवा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का भाषण होने वाला है। बस तब क्या था, समय के मशहूर क्रांतिकारी का भाषण सुनने के लिए गोवा वासी तत्पर हो गए। आखिर वह दिन आ ही गया जब गोवा का इतिहास बदलने वाला था। वह दिन था 18 जून 1940, मंगलवार का तकरीबन 4:30 का समय। बरसात का बरसना रुक नहीं रहा था। मडगांव का लोहिया मैदान तमाम गोवा वासियों से खचाखच भरा हुआ था। लोहिया का भाषण सुनने के लिए औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी बिना पलक झपकाए उनका इंतजार कर रहे थे। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मैदान में आगमन हुआ तब उन्होंने देखा कि तमाम गोवा वासियों के साथ साथ वहां पुर्तगाली पुलिस अफसर भी मौजूद थे और गोवा वासियों को वहां से भगाने के काम में जुटे हुए थे। फिर भी वो पूर्ण साहस के साथ बीचों बीच जाकर खड़े हो गए और भाषण करना शुरू कर दिया। लोहिया के जबरदस्त भाषण से गोवा वासियों के अंदर क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी। तब बीच में ही एक पुलिस अफसर ने आकर
लोहिया के सामने बंदूक थामी। फिर भी उसे हटाते हुए उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। लोहिया जी की निडरता और साहस देखकर जनता के अंदर विरोध की अग्नि भड़के जा रही थी। परंतु इससे पहले लोहिया जी का भाषण पूरा हो, पुर्तगाली पुलिस अफसरों ने आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। परंतु जितना भी भाषण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने किया था वो गोवा में क्रांति लाने के लिए काफी था। पुलिस अफसरों ने लोहिया जी को गिरफ्तार कर जेल ले गए। अपने प्रिय नेता को जेल ले जाते हुए देखकर गोवा वासी शांत न रहे। वे लोहिया जी के पीछे पीछे पुलिस थाने पहुंचे और जेल के बाहर खड़े होकर आक्रोश करने लगे। जनता के बढ़ते आक्रोश के कारण पुर्तगालियों को लोहिया जी को छोड़ना ही पड़ा, परंतु उन्हें गोवा राज्य से निकल जाने का आदेश दे दिया। भले वो गोवा छोड़कर चले गए, परंतु गोवा में क्रांति की अग्नि जला कर गई, जो तब तक जली जब तक आजादी नहीं मिली। गोवा भले 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ, परंतु आजादी की प्राप्ति की शुरुआत 18 जून 1946 को हुई थी, जिसकी मशाल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जलाई थी। इसीलिए गोवा में हर साल 19 दिसंबर के साथ साथ 18 जून भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।